हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको पढ़ने से पहले हमको बॉइलिंग पॉइंट को समझना होगा। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाँ, आप लोग सही सोच रहे हो। जिस टेम्परेचर पे वाटर क्या करने लगे, उबलने लगे, ठीक है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसका जो साइंटिफिक डिफिनीशन होगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट बीपी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ solution become equals to vapor pressure of एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी देखो जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आया बात समझ में? देखो अगर हमको देखो हमारा जो जनरली हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना होता है? 1 atm होता है। अगर हमको वाटर को बॉयल करना होगा तो हमको वाटर को तब तक हीट करना होगा जब तक वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, अब जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर वाटर का 1 atm होगा उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक तो हमारे पास देखो ये प्योर है, प्योर सॉल्वेंट है। क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब प्योर सॉल्वेंट में हम क्या करने जा रहे हैं? मिक्स करने जा रहे हैं NVS, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं? जिनके वेपर फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? देखो अब इस केस में हमारे पास एक क्या मिल गया? सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब देखो तुम भाई साहब, मान लीजिए हम इसका प्रेशर क्या ले लेते हैं? P0, और इसका प्रेशर हम लेते हैं PS। बताओ इन दोनों में P0 और PS में कौन ज्यादा होगा? कमान, ठीक है, P0 ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हम डिजोल्व कर देते हैं तो देखो ये मान लो तुम्हारा, ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे तो ये जो मॉलिक्यूल हो जाएंगे NVS वाले हो जाएंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है, सिमिलरली सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूट। अब यहां पर देखो इसको ट्रैप करने वाले कोई नहीं थे। यहां पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल थे वो केवल और केवल किसके थे? सॉल्वेंट के। तो इस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, और इस केस में देखो वेपर प्रेशर जो नीचे वाले मॉलिक्यूल होंगे किसके? सॉल्वेंट के, जो कैसे हैं? वोलाटाइल है, जिनके वेपर बनेंगे ऊपर जाना चाहेंगे। लेकिन ये वाले देखो, इसको हम बोल देते हैं NVS पार्टिकल। ठीक है, ये NVS मॉलिक्यूल है। अब NVS मॉलिक्यूल क्या होंगे? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल होंगे इस वाले वेपर को क्या कर लेंगे? ऊपर जाने नहीं देंगे, उनको ट्रैप कर लेंगे। ठीक है, मान लो स्पेस इस वाले में ज्यादा था तो वेपर ज्यादा बन रहे थे, इसमें कुछ स्पेस किसकी वजह से ट्रैप हो गए? नॉन वोलाटाइल NVS की वजह से। ठीक है, तो इस केस में जो PS होगा वो P0 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसको हम देख चुके हैं किसमें? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ReLVP में हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। तो इस केस में भाई साहब क्या होगा? जो P0 की वैल्यू होगी वो PS से तो क्या होगा? ज्यादा होगा। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जाहिर सी बात है अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, हम क्या बना रहे हैं? ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, नोट कर लो। ठीक है, अगर देखो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, अच्छा एक इसके लिए हम लिखे हैं प्योर सॉल्वेंट,
ये है प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पर सपोज हम 1 ATM मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है 1 ATM। अब यहाँ पर 1 ATM पे हमको क्या मिला, एक इसका टेम्परेचर मिला जिसको हम मान लेते हैं T0B, ठीक है, T0B। क्लियर। अच्छा, ये तो प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ था, किसके लिए, वेपर प्रेशर। अच्छा, अब इस केस में जब हम NVS मिला दिए तो वेपर प्रेशर तो गिर गया, डिक्रीज हो गया, तो उस केस में जो हमारा ग्राफ होगा वो कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। कहाँ से जाएगा, नीचे से। क्लियर। अब एक ग्राफ किसके लिए है, सोल्यूशन के लिए, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ग्राफ कहाँ आ गया, नीचे। क्लियर। अब अगर हम इस पॉइंट को आगे लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो देखो अब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है कहाँ मिल रहा है, कुछ आगे मिल रहा है, जिसको हम बोल देते हैं TB, ठीक है। क्या बोल देते हैं, TB। अब ये जो गैप आ रहा है भाई साहब, गैप डिफरेंस किसका, TB माइनस T0B, जिसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा TB। इसी को क्या बोला जाता है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो हमको मिल गया क्या, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, TB माइनस T0B, दैट इज डेल्टा TB। ठीक है, एक बार और समराइज कर देते हैं। जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहे थे, ठीक है। जब हमारा सोल्यूशन बन गया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब वेपर प्रेशर कम होगा यानी उसको और हीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो 1 ATM तक लेके जाने में टेम्परेचर कम ही इंक्रीज करना होगा। जब वेपर प्रेशर तुम्हारा और डाउन हो गया है तो और हीट करोगे तब तुम्हारा 1 ATM के बराबर होगा। क्लियर। तो ग्राफ से पता भी चल रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ गया अभी बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा, जो बढ़ा है, जो पहले था शुद्ध की अवस्था में, दोनों का जो डिफरेंस आता है उसी को क्या बोलते हैं, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, डेल्टा TB। ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, देखो जो डेल्टा TB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोलैलिटी के। ठीक है, ये क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी के। ठीक है। अब देखो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है। तो अब हमको मिल गया, यहां से जगह खाली कर दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर अपन इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमको मिलता है डेल्टा TB इक्वल टू KB टाइम्स मोलैलिटी। ठीक है। अच्छा, KB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर। तो ये हमारा हो गया डेल्टा TB इक्वल टू KB टाइम्स मोलैलिटी, जहां पर KB क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो हम कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। KB का यूनिट क्या होगा, क्लियर, आप नोट कर लो तब तक। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इस केस में देखो यूनिट ऑफ किसकी, KB की। तो यूनिट ऑफ KB क्या होगा, KB इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा TB अपान क्या लिखोगे, मोलैलिटी। ठीक है। डेल्टा TB तुम्हारा टेम्परेचर है तो इसको किस में लोगे, केल्विन में। मोलैलिटी क्या होता है, मोल, और नीचे क्या लिखोगे, मास, मोल पर kg। ठीक है। अरे इधर देख लो, जो मोलैलिटी होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। ठीक है।
तो अब यहाँ से हो गया केल्विन, केजी तो ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम मोल इनवर्स। तो केबी का यूनिट होगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, चलो फर्दर हम डेल्टा टीबी के लिए एक्सप्रेशन लाते हैं आगे। डेल्टा टीबी इक्वल टू होगा केबी, देखो मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने क्या लिया है N2 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम अब क्या लिख दो, मास ऑफ सॉल्वेंट को सपोज हमने क्या ले लिया W1। ठीक है, अब एक ग्राम में होगा तो इसको आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। क्लियर, तो अब यहाँ से हो जाएगा KB टाइम्स, देखो 1000 ऊपर लेके चले जाओ, इसको N2 लिख दो और नीचे क्या लिख दो तुम W1। N2 को भी हम फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, N2 मास ऑफ सॉल्यूट को W2 और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा M2। तो हमारा जो फर्दर फार्मूला बनेगा KB टाइम्स 1000, N2 की जगह पे क्या लिख दोगे W2। ठीक है, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा M2 W1। तो हमको जो फार्मूला फाइनली मिल गया डेल्टा टीबी इक्वल टू, देखो 1000 KB W2 M2 अपान W1। अब यहाँ पर देख लो भाई साहब, हम इनका मतलब लिख देते हैं। क्या है W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, M2 क्या है, मोलर मास किसका, सॉल्यूट का। और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मोल आप जानते हो, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर देखो सॉल्यूट के लिए निकालोगे तो गिवन मास क्या है W2 और मोलर मास क्या है M2, और इसी को क्या लिख रहे हो हम N2। ठीक है, तो यहाँ पे N2 था, मास था किसका, सॉल्वेंट का, N2 को रिप्लेस कर दिया हमने W/M2 से, तो ए फार्मूला सिंपली आ गया। ठीक है, तो ए प्रॉपर्टी जो हो रही है डेल्टा टीबी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछ दे, क्या पूछ दे, फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर आप कैसे निकालोगे, देखो पहले जो टेम्परेचर था, मान लो अभी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा होगा, बॉयल हो रहा होगा। अगर उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। उस केस में जो फाइनल टेम्परेचर होगा ना डेल्टा टीबी, उसमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, इस तरीके से देख लो, हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आया, केबी टाइम्स मोलैलिटी आया है, और डेल्टा टीबी तुमको क्या लिखते हो, टीबी माइनस T0। और यहाँ पर देखो कुछ डाटा आएगा, सपोज हम ले लिए मान लो 0.5 आ गया, 0.5 केल्विन। तो उस केस में जो टीबी होगा वो T0 जो बी था उसमें हमको इस वैल्यू को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब हमारा क्या निकलेगा, फाइनल बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। तो ये बात आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछता है, कभी कभी फाइनल बॉइलिंग पॉइंट पूछता है। ठीक है, और एक बात और आपको रखना है, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है आप जानते हो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273.15 केल्विन, ठीक है, लेना होगा। तो आपको मिलेगा 373.15 केल्विन, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार है। ठीक है, अब अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें 373.15 केल्विन लिया है, 373 नहीं लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।